बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उर्दू ग्रामर जमात नहम के एक नए वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपके बोर्ड के ऊपर बिल्कुल सामने है मुकालमा नवीसी। याद रखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस मुकालमा नवीसी के 1 जमा 4 5 नंबर हैं। आपको लाहौर बोर्ड के अंदर मुकालमा नवीसी के साथ कहानी का सवाल आता है, हिकायात का, यानी या आपको किसी मौजू के ऊपर मुकालमा लिखना होता है या कहानी लिखनी होती है। मुकालमा दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू और बातचीत को कहते हैं। जिस तरह आप जान रखिए, कोई भी ड्रामा, कोई भी फिल्म, कोई भी तहरीर अपने डायलॉग, अपने मुकालमे की जान से जाने जाते हैं। यही वो मुकालमा है जो किसी भी तहरीर और तकरीर के अंदर रंग भर देता है। मुकालमा जो है वो तहरीरी भी होता है और ज़बानी भी, और बाज़ औक़ात मसनूई भी होता है और फितरी भी। यानी जिस तरह किसी स्केच को, किसी खाके को लिखा जाता है तो वहाँ पर ये मसनूई होता है। और फितरती तौर पर जैसे आप दुकानदार के साथ बात करते हैं, जैसे आप अस्पताल में जाते हैं, जैसे मरीज़ और तबीब के दरमियान गुफ्तगू है, जैसे उस्ताद और तालिब इल्म के साथ गुफ्तगू है। आइए ज़रा चलते हैं कि अच्छा मुकालमा कैसे लिखा जाता है और इम्तिहान के अंदर इसमें ज़्यादा नंबर या पूरे नंबर कैसे हासिल किए जाते हैं। याद रखिए, सबसे पहले आपको कोई भी मौजू अगर मिले तो सबसे पहले आप उसका मंजर लिखेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम पहले मुकालमे को लें, नानी जमात का जो पहला मुकालमा है वो डॉक्टर और मरीज के दरमियान है। अजीज तलबा और तालिबात, याद रखिए कि वैसे तो डॉक्टर अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन हमारे यहाँ ये इस्तेमाल होता है, तो तबीब और मुआलिज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप याद रखिए कि जो सवाल के अंदर लफ्ज़ उसने आपको दिया है, आप उसी को इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले मंजर लिख लीजिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको मंजर बताता हूँ कि एक शख्स मरीज़ है, उसके पेट में तकलीफ़ है, वो रात भर इस दर्द की वजह से सो नहीं सका और वो अस्पताल या क्लिनिक के अंदर दाखिल होता है और जाकर डॉक्टर साहब से मुखातिब होकर कहता है अस्सलामु अलैकुम। याद रखिए अजीज तलबा और तालिबात, ये जो मरीज के बाद मैंने राब्ता का निशान लगाया है, याद रखिए अगर आपने बिल्कुल दुरुस्त यही निशान लगाया तो यहाँ इसका 1 नंबर अक्सर बाज़ औक़ात मुम्तहिन आपको देता है। इसके अलावा आपने यहाँ मिसाल के तौर पर मरीज और डॉक्टर के दरमियान बात करते हुए कोई और अलामत इस्तेमाल नहीं करनी है। अब याद रखिए कि यहाँ पर बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो अस्सलामु अलैकुम लिखने की करते हैं, जैसे कि ख़त के अंदर भी हमने इसको समझा था। याद रखिए कि लिखा अस्सलामु अलैकुम जाता है, लेकिन पढ़ा अस्सलामु अलैकुम जाता है। इसी तरह इसका जवाब लिखते हुए भी बच्चे बाज़ औक़ात गलती करते हैं, तो याद रखिए इसका जवाब भी ऐसा ही लिखा जाएगा। अब याद रखिए यहाँ मैंने मुखातिब का निशान लगाया है। अंग्रेजी ज़बान में तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, लेकिन यहाँ पर याद रखिए उर्दू में इसको फिजाइया और निदाइया कहते हैं। निदा पुकारने से है, तो यहाँ पर यह निशान इस्तेमाल होगा। जब आप बात को मुकम्मल कर लेंगे तो ख़त्मा का निशान इस्तेमाल होगा। याद रखिए अंग्रेजी वाला फुल स्टॉप यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि छोटी डैश लगाकर इसको ख़त्मा कहते हैं। ये ख़त्मा की अलामत को आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने 2 चीज़ों के दरमियान वक्फा करना है। जैसे मैं यहाँ कोई फर्जी नाम लिख देता हूँ, अली, अहमद और साद, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो अलामत आपने इस्तेमाल की है ये सक्ता यानी मुख्तसर वक्फा है। आप ये वाली अलामत को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई अहम बात कर रहे हैं, कायदे आज़म ने फरमाया, इलामा इकबाल ने कहा, इरशाद बारी ताला है, फला ने कहा, तो वावेन इस्तेमाल करेंगे, जिसे आप इन्वर्टेड कॉमास के नाम से जानते हैं। इसी तरह आप इन अलामात के जरिए ही गुफ्तगू को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
अक्सर बच्चे इन अलामात का ध्यान और ख्याल नहीं रखते और इसी तरह वो उनके नंबर कट जाते हैं। दोबारा समझ लीजिए, जब भी कोई मुकालमा लिखने लगे सबसे पहले 2 से 2.5 लाइनों में उसका एक मंजर लिखिए। उसके बाद जो भी आपको किरदार दिया गया है उसके सामने राब्ता का निशान लगाइए। अस्सलामु अलैकुम बिल्कुल दुरुस्त लिखिए। इसी तरह वालेकुम अस्सलाम मुखातिब कीजिए तो मुखातिब का निशान लगाइए, बात को मुकम्मल कीजिए तो खत्मा का निशान लगाइए। किसी चीज के दरमियान वक्फा करें तो मुख्तसर वक्फा यानी कौमा का निशान लगाइए। कोई बात अहम है और किसी का इरशाद या कॉल है तो वावेन यानी इन्वर्टेड कॉमास को लगाइए। सवालिया बात पूछने जा रहे हैं तो सवालिया या इस्तेफामिया की अलामत का इस्तेमाल कीजिए। यही अलामात आपकी गुफ्तगू में, यही ठहराव और लिखने के अंदर यही अलामात जान डालती हैं आपकी तहरीर में। अजीज तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपने मुकालमे को किस तरह लिखा जाए इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा।